ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड न्यांशी से, जिसके आसपास बहुत से बॉडीगार्ड्स होते हैं क्योंकि ये माफिया गर्ल जो है। वहीं उसका बिजनेस पार्टनर मिंगहाओ उससे कहता है कि चलो जाने मन, तुम्हें डिनर करवाने ले चलता हूँ। न्यांशी कहती है कि हटो मेरे रास्ते से। मिंगहाओ नहीं हटता और कहता है कि हम सब एक फैमिली हैं, इतनी भी पोलाइट मत बनो, चलो ना साथ में एंजॉय करते हैं। न्यांशी फिर से गुस्से से कहती है कि आखिरी बार कह रही हूँ, हटो मेरे रास्ते से। वो फिर भी नहीं हटता और उसे टच करते हुए कहता है कि अरे तुम नाराज हो गई, चलो मैं तुम्हारी नाराजगी दूर करता हूँ। ये सुनकर न्यांशी की बर्दाश्त खत्म होती है। वो उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, हट जाओ यहाँ से। मिंगहाओ अपना गाल पकड़ कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो जैसे ही उसे मारने जाता है पर न्यांशी उसे अच्छा खासा दो डालती है, जिसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है। 10 साल पहले न्यांशी बिल्कुल ऐसी नहीं थी, वो डरी सहमी बच्ची हुआ करती थी। उसके डैड के मरने के बाद मिस्टर शाओ उसे अपने पास ले आता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हारा डैड हूँ। जिसके बाद मिस्टर शाओ ने उसे अपने पास रखा और फिर एक दिन उसके डैड के कातिल को ढूंढकर उसके पास ले आया और उसके हाथ पर नाइफ पकड़ा कर कहा कि इसे मार डालो। न्यांशी मारना तो क्या, नाइफ भी पकड़ नहीं पाती, डर के मारे उसके हाथ से नाइफ गिर जाता है। तो मिस्टर शाओ कहता है कि ये वही इंसान है जिसने तुम्हारे डैड को मारा और तुम्हें अनाथ कर दिया, तो चलो इसे मारो और अपना बदला लो। न्यांशी से फिर भी नहीं हो पाता तो मिस्टर शाओ गुस्से से कहता है कि मारो इसे, अगर तुमने इसे नहीं मारा तो इसके बदले तुम मरोगी। अब तुम खुद डिसाइड करो कि आज किसकी जान जानी है। ये सुनकर न्यांशी उसे मारने लगती है। उसके मरने के बाद मिस्टर शाओ कहता है कि डरो मत, तुमने सही किया, ये तुम्हारा दुश्मन था, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और इस दिन के बाद से न्यांशी माफिया गर्ल बन गई। प्रेजेंट में ये सब देखकर मिस्टर शाओ खुश होकर कहता है कि मेरी प्यारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। दूसरी तरफ ड्रामे का लीड एक्टर ली शिन को दिखाया जाता है, जो माफिया बॉय है और न्यांशी का फियांसे भी। वहीं उसका पार्टनर वैन अपनी गलती पर उससे माफी मांग रहा होता है, पर ली शिन कहता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं जो धोखा खाकर माफ कर दूं। हमने कई सालों से साथ काम किया है, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें तुम्हारी लालच ले डूबी और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। ये कहते ही वो उसके हाथ के फिंगर्स काट देता है और कहता है कि मैंने सुना है तुम्हें फिश खाना बहुत पसंद है। फिर अपने बंदों से कहता है कि इसे मछलियों को खिलाने के लिए नदी में फेंक दो। दूसरी तरफ न्यांशी रेडी होकर स्टाइलिश वे में ऑफिस आती है, जहां रिपोर्टर्स उससे सवाल कर रहे होते हैं कि हमने सुना है आप 3 मंथ प्रेग्नेंट हैं। न्यांशी कहती है कि ये झूठ है। रिपोर्टर कहती है कि सुना है आप अपने ब्रेकअप और एंगेजमेंट के न्यूज से काफी परेशान है, क्या आपका सच में ब्रेकअप हो गया है? न्यांशी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये न्यूज भी झूठ है। रिपोर्टर कहती है कि शिन फैमिली में शादी करने के बाद क्या आप ये सब छोड़ दोगी और रिच मैन की वाइफ बनकर रहोगी? तभी वहाँ एक लड़का क्रिपल लड़के को तंग कर रहा होता है और उसे माफी मांगने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि उसने गलती से उसके शूज खराब कर दिए। न्यांशी ये सब देख लेती है और रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब दिए बिना उसके पास जाकर कहती है कि माफी मांगो इससे। चूजू क्रिपल बॉय से कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, जल्दी मुझसे माफी मांगो। तो न्यांशी कहती है कि माफी ये नहीं, तुम मांगोगे इससे। चूजू कहता है कि मैं क्यों माफी मांगू, ये वही है जिसने मेरे जूते गंदे किए हैं। ये मत सोचो कि ये लंगड़ा है तो मैं इसे जाने दूंगा, इसे मुझसे माफी मांगनी होगी। ये सुनकर न्यांशी उसके बाल पकड़ती है। चूजू उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर तभी ड्रामे का सेकंड लीड एक्टर शू यांग उसका हाथ पकड़ लेता है। न्यांशी जब उसे देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। नेक्स्ट सीन में शू यांग न्यांशी से कहता है कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, मिस्टर शिन ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे भेजा है। न्यांशी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत है? शू यांग कहता है कि मुझे मिस्टर शिन ने भेजा है। तो न्यांशी कहती है कि शायद शिन को ये नहीं पता कि एक चूजा मेरा बॉडीगार्ड नहीं हो सकता। अगर तुम में सच में एबिलिटी है तो इनसे निपट कर दिखाओ। ये कहते ही वहाँ से जाने लगती है। उसके 2 बंदे शू यांग से लड़ने लगते हैं, पर शू यांग दोनों को अच्छा खासा मारने लगता है। न्यांशी ये सब देख रही होती है और उसे बाय बोलकर चली जाती है, पर शू यांग उसे ढूंढते हुए उसके पास जाता है। तो न्यांशी कहती है कि वाह कितना अच्छा कुत्ता है,
मालिक को सूंघते हुए उसके पास आ गया। शू यांग कहता है कि ये कोई स्मेल नहीं, जीपीएस है। तभी दिखाया जाता है कि कैसे शू यांग ने उसके बैग पर जीपीएस लगा दिया था। शू यांग कहता है कि मिस न्यांगशी, मैंने उन्हें हरा दिया, अब से मैं आपकी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। न्यांगशी कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, चलो अब मेरे रास्ते से हटो। वो जाने लगती है तो शू यांग उसे रोकता है और कहता है कि ये मिस्टर शिन का ऑर्डर है, आपको मना करने का कोई हक नहीं। ये सुनकर न्यांगशी गुस्से से उसका चश्मा निकाल कर कहती है कि मैं किसी की गुलाम नहीं जो किसी के ऑर्डर मानती फिरूं। ये कहते ही वो जा रही होती है तो शू यांग उसके पीछे जाकर पूछता है कि आप क्या करोगी। न्यांगशी कहती है कि हम पार्किंग में हैं और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से प्लेन उड़ाकर तो नहीं जा सकते। शू यांग कार में बैठने लगता है तो न्यांगशी कहती है कि क्या मिस्टर शिन ने तुम्हें बॉस के लिए दरवाजा खोलना नहीं सिखाया। शू यांग जाकर उसके लिए कार का डोर ओपन करता है तो न्यांगशी कहती है कि कितना बड़ा बेवकूफ़ है। न्यांगशी कहती है कि मुझे मिस्टर शिन के पास ले चलो। वो ली शिन के घर पहुंच जाती है। ली शिन जब उसकी आवाज़ सुनता है तो वो असिस्टेंट से कहता है कि इसे पीछे के दरवाजे से ले जाओ। न्यांगशी आती है तो ली शिन उससे प्यार से बात कर रहा होता है, पर न्यांगशी गुस्से में जाकर बैठ जाती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए जो बॉडीगार्ड ढूंढा है वो मुझे पसंद नहीं। ली शिन कहता है कि तुम्हें क्यों पसंद नहीं, क्या बुराई है इसमें। न्यांगशी कहती है कि ये लकड़ी के टुकड़े की तरह है, तुम हंसोगे तब भी नहीं हंसेगा, जब भी मैं इसे देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आने लगता है। ये सुनकर ली शिन हंसने लगता है और शू यांग के पास जाकर कहता है कि ये मेरा सबसे वफादार बंदा है, इसे तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड रख कर मैं बड़े सुकून में हूँ। न्यांगशी कहती है कि ये तुम्हारा वफादार बंदा है, तुम्हें इस पर यकीन है तो ठीक है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। ली शिन कहता है कि तुम मेरी फियोंसे हो, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। न्यांगशी शू यांग से कहती है कि हाथ बढ़ाओ। शू यांग हाथ बढ़ाता है तो न्यांगशी उसके हाथ में ऐश फेंकती है, जिसके बाद वो शिन से कहती है कि जैसा तुमने कहा था ये सच में ओबीडियंट है। ली शिन शू यांग से कहता है कि तुम जाओ, कार निकालो, मैं आता हूँ। न्यांगशी जा रही होती है तो ली शिन उससे कहता है कि रुको, तुम कहाँ जा रही हो, आज रात मैंने चैरिटी डिनर पार्टी रखा है, तुम मेरी फियोंसे हो सो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मेरे लिए वहाँ डोनेट भी करना होगा। पैसों का अरेंजमेंट मैंने कर दिया है और ड्रेस भी तुम्हारे लिए चूज कर लिया है, बस तुम जाकर रेडी हो जाओ। न्यांगशी ड्रेस को देखती है तो कहती है कि एकदम बकवास और वहाँ से चली जाती है। रात को ली शिन और न्यांगशी रेडी होकर कपल की तरह पार्टी में आते हैं। ली शिन को रेड कलर से नफरत है और न्यांगशी वही कलर का ड्रेस पहनकर उसके साथ आती है तो ली शिन कहता है मैंने तुमसे कहा था मुझे रेड कलर से नफरत है। न्यांगशी कहती है तो मैं क्या करूं, मुझे तो रेड कलर पसंद है ना। तभी मिस्टर फेंग न्यांगशी का दीवाना हो जाता है। वो ली शिन से कहता है कि ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी फियोंसे है। न्यांगशी मिस्टर फेंग से कहती है कि नाइस टू मीट यू। ये कहते ही वो उससे हाथ मिलाती है तो मिस्टर फेंग उसके हाथ को बुरी तरह से छूने लगता है। ये देखकर ली शिन को गुस्सा आता है। वो उसे वहाँ से ले जाकर खूब मारकर उससे कहता है कि ये वही हाथ है ना जिससे तुमने मेरी न्यांगशी को छुआ। ये कहते ही उसके हाथ को काट देता है और फिर शू यांग से कहता है कि तुम न्यांगशी के पास जाओ, मैं ये सब खत्म कर कर आता हूँ। दूसरी तरफ न्यांगशी मिस्टर शाओ के साथ होती है। मिस्टर शाओ कहता है कि मेरी बेटी, तुम लोगों को रास्ते से हटाने का चाल बहुत अच्छा चलती हो, फेंग फैमिली से निपटने के लिए ली शिन का इस्तेमाल करो, वो दोनों आपस में लड़ेंगे जिससे मुझे फायदा होगा और मैं देखकर एंजॉय भी करूंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितनी जल्दी हो सके हमें ली शिन से छुटकारा पाना होगा। न्यांगशी कहती है कि मुझे पता है। मिस्टर शाओ कहता है कि मुझे लगता है कि जिस लड़के को ली शिन ने तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड चुना है वो तुम्हारे काम में रुकावट बन सकता है, तुम फिक्र मत करो, डैड उसे तुम्हारे लिए रास्ते से हटा देंगे। ये सुनकर न्यांगशी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ली शिन ने उसे मेरे साथ रखा, शायद इसलिए कि वो अभी भी मुझ पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता। अगर हमने उसके साथ कुछ भी किया तो वो अलर्ट हो जाएगा और हमारा बना बनाया प्लान बर्बाद हो जाएगा। मिस्टर शाओ कहता है कि ये तो तुमने सही कहा, ली शिन अनफैथोमेबल है। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे लिए डिवोटेड रहे तो तुम्हें अपने ब्यूटी ट्रिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। उसे अपने सुंदरता से वश में लाओ ताकि वो तुम पर खुद से ज्यादा ट्रस्ट करे। रात को न्यांगशी सपना देख रही होती है। जब वो 10 साल की थी और कुछ लोग उसके डैड को मारने आए थे तो उसके डैड ने उसे अलमारी में छुपा दिया था और कहा था कि बाहर कुछ भी हो तुम मत आना।
तभी एक मास्क मैन आकर उसके डैड को मार डालता है और न्यांगशी की तरफ आता है। ये देखकर न्यांगशी चिल्लाकर नींद से उठ जाती है। बाहर शू यांग जा होता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके रूम में आता है तो देखता है कि न्यांगशी वहाँ नहीं है। तभी उसे अलमारी से आवाज आती है। वो जैसे ही उसे ओपन करता है तो न्यांगशी उसे देखकर हक करती है, जिस वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। न्यांगशी डरी हुई होती है और उसे टाइट हग करती है। शू यांग समझ जाता है और कहता है कि डरो मत, मैं यही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शू यांग नींद से उठता है तो उसके दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं। वो जैसे तैसे करके अपने हाथ खोलकर बाहर आता है जहाँ न्यांगशी कॉफी पी रही होती है और उसे कहती है कि गुड मॉर्निंग, क्या तुम कॉफी पियोगे? शू यांग उसे देखने लगता है और कहता है कि मिस न्यांग, तुम ठीक तो हो ना? न्यांगशी कहती है कि हाँ, मुझे क्या हो सकता है। शू यांग कहता है कि कल रात। तो न्यांगशी उसके पास जाती है और उसके बॉडी को टच करके कहती है कि कल रात क्या? वैसे तुम्हारी बॉडी कमाल की है। शू यांग उसका हाथ खुद से हटाता है। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है तो शू यांग वहाँ से चला जाता है। ली शिन को कल रात के बारे में सब पता चल जाता है। वो शू यांग को बुलाता है तो शू यांग कहता है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी? ली शिन हंसता है और कहता है कि जैसा मैंने सोचा, तुम भी उसके जाल में फंस गए। शू यांग कहता है कि क्या आप सब जानते हो? ली शिन कहता है कि कुछ साल पहले उनसे कमिटेड शेयर्स होल्डर ने या तो सुसाइड कर लिया या तो वो बैंकरप्ट हो गए। न्यांगशी कोई मामूली लड़की नहीं है, वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। शू यांग कहता है कि आप सब जानते हो फिर भी उसके साथ हो। ली शिन कहता है कि तुम ये नहीं समझोगे, लड़की जितनी दिलकश होती है वो उतनी ही खतरनाक भी होती है। तुम बस मेरे लिए उस पर नजर रखो, उसे अपनी नजरों से उलझन मत होने देना। जिसके बाद शू यांग न्यांगशी के पास जाता है तो न्यांगशी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ हाँ, मैं तो भूल गई, तुम तो अनएम्प्लॉयड हो ना। वैसे मेरे पास तुम्हें जानने के लिए काफी समय है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई ढंग सा जॉब ढूंढूं? शू यांग कहता है कि मिस न्यांग थैंक यू, लेकिन मुझे जो काम दिया गया है वो मुझे पसंद है। फिलहाल मेरा जॉब चेंज करने का कोई प्लान नहीं। न्यांगशी को गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। वो जा रही होती है। शू यांग उसके पीछे जाता है तो वेटर उसे रोकता है और बिल पे करने को कहता है, पर वो बिल कैसे पे करेगा? वॉलेट तो न्यांगशी के पास होता है। वो उसे उलझा कर वहाँ से चली जाती है और जैसे ही अपने कार में बैठती है तो पीछे से कोई उसे बेहोश करता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। ली शिन न्यांगशी से प्यार करता है पर न्यांगशी शू यांग को पसंद करने लग गई है। आगे जाके ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।